दोस्तों जय हिंद, वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। मेरा नाम है कलाम आजाद और आज हम सिलेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी अपनी शुरू कर रहे हो, यूपीएससी की जर्नी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके शुरुआती कदम क्या होनी चाहिए। व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। यहाँ पे यूपीएससी की बात हो रही है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात हो रही है। आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ सीएससी जिसे हम कहते हैं आईएएस के एग्जाम के नाम से जाना जाता है, इसके साथ साथ सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पैरामिलिट्री के अंदर ग्रुप ऑफिसर्स के लिए इनका सिलेक्शन होता है। इसके साथ साथ सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशंस भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो आज की हमारी सेशन ओवरऑल इनमें से किसी भी एग्जाम की जनरल शुरुआती बातों को लेकर के हो सकती है, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे आईएएस के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो द नंबर वन स्टेप दैट वी हैव टू टेक इज दैट टू अंडरस्टैंड कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। देखिए नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बुक्स पता चल जाएगा आपको, फाइनेंस का भी अरेंजमेंट आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन क्या आप आईएएस की तैयारी करने के लिए शुरुआत करने के लिए मेंटली तौर पे स्टेबल हैं, मेंटली तौर पर तैयार हैं? क्या आप ऑलरेडी मेंटली कहीं और तो ऑक्यूपाइड नहीं हो? ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसा आप जानते हैं अ गुड बिगिनिंग इज अ हाफ डन, बड़ी फेमस कोट है। इसका मतलब है कि अगर आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है तो डेफिनेटली आपका अंत भी शानदार होने वाला है। सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि क्या मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, शुरू करने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हूं। क्योंकि इसमें आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदलने वाली है, राइट। आप आईएएस की तैयारी शुरू करते हो तो स्पेशली पहले 2 वर्षों में, एक साल आपकी तैयारी का, दूसरे साल आपकी एग्जाम का, लगभग आप ऑक्यूपाइड होते हैं। सोशली थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ता है। आज के टाइम पे पूरी तरीके से कट ऑफ करना सही नहीं है, बिकॉज यूपीएससी अपने पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज कर रही है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी किताबों में नॉलेज तो प्राप्त करनी ही है, बट इसके साथ साथ हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, न्यूज में क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आप यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया पैटर्न के बारे में भी लग जाएगा। सो आपकी लाइफ स्टाइल में एक बड़ा चेंजेस आने वाला है, राइट। बिकॉज आप तैयारी पे ज्यादा फोकस करोगे, पार्टीज अटेंड नहीं कर पाओगे, सोशल मीडिया पे घंटों रील्स नहीं देख पाओगे, थोड़ा सा अपने आप को स्केल डाउन तो करना पड़ेगा। आपको मेंटली तौर पे इस बात से भी तैयार होना पड़ेगा कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। देखिए 25 से 30 लाख लोग यूपीएससी के ख्वाब देखते हैं, सपने पूरा करने के लिए आते हैं मैदान में, लेकिन उनमें से कितने लोग आईएएस बन पाते हैं? कितने लोगों का हर साल सिविल सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन हो पाता है? सो कंपटीशन इज ह्यूज और हो सकता है कि आपको कई फेलियर्स का भी सामना करना पड़े। देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी 1000 के आसपास ही है, तो यह तो डेफिनेट है कि बहुत सारे लोग फेल होने वाले हैं। तो क्या आप फेल हो सकते हो? देखो पॉसिबिलिटी है। कई बार इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले साल तो बहुत अच्छे से तैयारी की, सिलेक्शन ले लिया है, लेकिन वो रैंक इंप्रूव करने के लिए अगले साल एग्जाम देते हैं और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। दिस इज आल्सो अ ट्रू थिंग, राइट। तो यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली कि क्या ये जो फेलियर्स आप देखने वाले हो, आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी टू हैंडल दोस फेलियर्स? देखिए फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, सफलता मोहताज नहीं होती किस्मत और लकीरों की। ओके, सेकंड स्टेप है एक्सप्लोर फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के, तैयारी के डिफरेंट आयामों को, डायमेंशंस को आपको समझना पड़ेगा, राइट। जैसे आप स्टार्टिंग में जो टॉपर्स हैं पिछले कुछ सालों के, अच्छे टॉपर्स, टॉप रैंकर्स में, उनके आप इंटरव्यूज दे सकते हो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। आप सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस कैसा चल रहा है, रफली एक आइडिया लेने के लिए। ये नहीं कि आप पहले दिन उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। टॉपर्स वीडियो देखते टाइम पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि अपने आप की तुलना उनसे करने लगते हैं। देखिए अगर यूपीएससी के अंदर 1000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो 1000 लोगों की जर्नी यूनिक होती है, डिफरेंट होती है, उनकी बैकग्राउंड अलग होती है। तो आपको अपने स्टाइल में ही तैयारी करनी है,
आपकी पृष्ठभूमि अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, आपकी तैयारी विद पॉलिसी अलग होगी, फंडामेंटल सेम होंगे, किताबें सेम होंगे, मेंटरशिप सेम हो सकता है, लेकिन आप किसी भी टॉपर से अपने आप को पूरी तरीके से कंपेयर नहीं करोगे। जैसा कि बिल गेट्स ने भी कहा है, इफ यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स दिस इज इंसल्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो यह आपकी खुद के साथ में एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं, अगर आपको ग्रेट पावर चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ में लेनी पड़ती है, राइट। आईएएस आईपीएस बनने का अगर आप सपना देख रहे हो तो उसके लिए आप इनपुट क्या दे रहे हो, किन चीजों को आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, राइट। आप अमेजन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पर रील्स पे घंटों अगर दे रहे हो, अगर आपका रूटीन सिस्टमैटिक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, तो इस तरह की मनोदशा और इस तरीके की अनुशासनहीन तैयारी के साथ कभी भी आपको परिणाम नहीं मिलने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार आप समझने की कोशिश करोगे इस एग्जाम के पैटर्न की, स्पेशली जब आप स्टार्टिंग में होते हो, पहले फेज में होते हो, जब हमने तैयारी शुरू की थी, या जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर से आज सिलेक्टेड हैं, राइट, या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं लवासना में, राइट, उन सभी के साथ ये प्रोसेस हुआ है कि स्टार्टिंग में सारी बातें आपको क्लियर नहीं होंगी, आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी, आप न्यूज़पेपर में हो सकता है कि 5-5 घंटे लगा दो, कई बार तो शुरुआत भी मॉर्निंग से होती है सुबह की, और वो पूरे दिन चलता है, रात तक भी न्यूज़पेपर कवर नहीं होता है। आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करोगे, बट वहां पर आप चैलेंजेस फेस करोगे उनको समझने में। अपने आप को थोड़ा सा समय दो, वो बोलते हैं ना कि समय को थोड़ा समय दीजिए, राइट, समय सारी चीजें सिखा देती है। तो आप स्टार्टिंग में किसी भी तरीके की हरीनेस में, भाग दौड़ी में ना रहे कि आप पाओगे और पहले दिन से ही 100% कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। इट टेक्स टाइम, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, प्रॉपर रूटीन के साथ में, एफर्ट्स के साथ में आप सभी चीजों को मास्टरी करोगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप सारी चीजों को समझने लग जाओगे, राइट। सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो, आईएएस में सिलेक्शन लेना हो, या पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी जैसे किसी भी एग्जाम में, या आपको लाइफ में कुछ और करना हो, बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, सभी लेवल पे आपको सबसे पहली प्रायोरिटी सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्म विकास पर देना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आईएएस की तैयारी के अंदर ग्रुप ए सर्विस के अधिकारी बनते हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां विभाजित है, डिवाइडेड है। तो आखिर ग्रुप बी और ग्रुप ए में उनके लाइफ स्टाइल में, उनके काम में, उनके डिसीजन मेकिंग में, उनके एग्जाम के प्रोसेस में, पैटर्न में डिफरेंस तो होता है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्यों है। कल को जब आप जिस तरह के ऑफिसर बनोगे, जिस ग्रुप का ऑफिसर बनोगे, उसके लिए आपको उसी तरीके की माइंडसेट, उसी तरीके की डिसीजन मेकिंग लेनी होती है, राइट। तो अगर आप आईएएस बनने का सपना देखते हो तो आप जानते हैं कि आईएएस बनते ही आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, राइट, एसडीएम के तौर पे, पीडीएम के तौर पे। सिमिलरली अगर आप आईपीएस बनते हो तो एससीपी के तौर पे, राइट, आप जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेंगे। तो क्या उसके लिए आपके अंदर थोड़ी सी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए, मेंटल कैलिबर नहीं होना चाहिए, एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये सारी किताबी ज्ञान के साथ साथ, बुकिश नॉलेज के साथ साथ आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपके कुछ इमोशंस वीकनेस तो नहीं है, जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है, राइट, किसी का ईगो बहुत ज्यादा हाई है, किसी को मेंटल क्लैरिटी नहीं है, गॉट इट। तो आपको इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अभी से ही अपने आप के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, इससे आप भी उनकी तरह बनना शुरू कर दोगे। इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर कैरेक्टर, चरित्र निर्माण जिसे कहा गया। और कुछ अच्छी आदतें, गुड ट्रेड्स अपनाने की कोशिश करेंगे आप, राइट, जैसे ईमानदारी, राइट, सभी का ध्यान रखना, सभी से अच्छे लहजे में बात करना, राइट, अपनी भाषा के ऊपर एक अच्छी पकड़ होना। जब आप बोले तो लोग आपको सुनना चाहिए। इट डजंट मैटर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, या किसी और भी रीजनल लैंग्वेज में, बट कम्युनिकेशन मास्टरी तो आपको करनी ही होगी। थोड़ा सा काम आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब भी वो तैयारी शुरू करते हैं तो मार्केट में जो भी मटेरियल उनको दिखता है, टेलीग्राम के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जो भी उनको लुक्रेटिव आकर्षक मटेरियल या कोर्सेज दिखते हैं, उसके लिए वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें
कवर कर दी। पहले आप अपने बेसिक क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी क्लियर कीजिए और एक मेंटोरशिप के साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेंटोरशिप आप जानते हैं कि बेसिकली अगर आप रेगुलर क्लासेस भी ना लेना चाहें तो आप मेंटोरशिप ले सकते हो। मेंटोरशिप के अंदर तैयारी आप सेल्फ स्टडी से ही करोगे, लेकिन जो आपके मेंटोर्स हैं वो आपको एक सही डायरेक्शन देंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। आपका फोकस स्टार्टिंग से कहां पर होना चाहिए, फिल्ट्रेशन करना, एनालिसिस करना। स्टार्टिंग से अगर एक मेंटोर आपके साथ हो तो आपकी जर्नी हो सकता है कि 1 साल में ही कंप्लीट हो जाए, राइट। आप जानते हो यूपीएससी एग्जाम को कई बार पंचवर्षीय योजनाएं के नाम से जाना जाता है, बट ऐसा नहीं है। हर साल स्टूडेंट्स पहले प्रयास में, दूसरे अटेम्प्ट में इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं। आप जानते होंगे जब आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तब आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना भेजा जाता है। लवासना जैसा कि आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। और इसके बाद आपको भारत दर्शन के लिए भी 3 महीने के लिए भेजा जाता है, राइट। तो इन सब का आखिर औचित्य क्या है, इन सब का आखिर पर्पस क्या है कि इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जिस देश के ऊपर आप अपनी सर्विस देने वाले हैं, अपनी सेवाएं देने वाले हैं, वहां के लोगों को तो समझिए, वहां की रिक्वायरमेंट को भी समझिए। और इसके लिए एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनने में, एक अच्छा इंसान बनने में आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखे गए हैं। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है कि आप दूसरों के पेन को समझ पाते हो, दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हो, अपने आप को उनकी जगह पर रख कर, राइट। कंपैशन, असिस्टेंस, फीडबैक, केयर, सपोर्ट, राइट। साइकोलॉजी जैसे बेसिक फंडामेंटल्स चीजें आपकी स्टार्टिंग से तैयारी के पहले दिन से ही शुरू हो जाती हैं, राइट। इनफैक्ट आजकल जैसा पैटर्न चल रहा है उसमें यूपीएससी इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, बुकिश नॉलेज के ऊपर कम, राइट। जीएस पेपर 4 एथिक्स के अंदर 250 मार्क्स 250 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपकी नैतिकता का परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग करी जाती है। सो कहने का मतलब है आप अपनी स्किल्स के ऊपर जरूर काम करें, लेकिन सबसे पहले अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छी क्लैरिटी के लिए, सही और गलत के फर्क को समझने के लिए अभी से थोड़े से जागरूक हो जाए, थोड़े से अवेयर हो जाए, राइट। दोस्तों सिलेक्शन आईएएस आपके लिए लेकर के आया है बहुत ही शानदार इनिशिएटिव। सिलेक्शन आईएएस एक्चुअली जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ एनजीओ की मदद से दिल्ली के अंदर एक ऐसे इनिशिएटिव को शुरू किया है जो पूरे भारत के बच्चों को दिल्ली की टॉप मेंटोरशिप और गाइडेंस और क्लासेस प्रोवाइड करती है, बहुत ही अफोर्डेबल फी में। मार्केट में जो भी फीस होती है उसका मात्र 10 से 20%। अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी क्लासेस के साथ में करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन आईएएस का अर्जुना बैच में एनरोल कर सकते हैं जो अगले हफ्ते ही शुरू हो रही है। और इसकी फीस बहुत ही रिजनेबल है, ओनली 1999, मात्र 1999 रुपए महीने के हिसाब से पर मंथ आप आईएएस की तैयारी के सपने को साकार कर सकते हो। स्पेशली अगर आप होम मेकर से, हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या कॉलेज में रहते हुए आप तैयारी करना चाहते हैं, तब आपके लिए एक ट्यूशन फीस के बराबर में अर्जुना बैच लाया गया जिसमें आपको सारी क्लासेस, सारी नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीटली मिलेगी और लाइफ टाइम मेंटोरशिप जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। दोस्तों अगर आप उस तरह के विद्यार्थी हैं जो क्लासेस नहीं लेना चाहते, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे सिलेक्शन आईएएस के बहुत ही फेमस प्रोग्राम योद्धा बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसकी फीस मात्र 999 है, 999 रुपए, यानी 1000 रुपए के अंदर अंदर आपको योद्धा मेंटोरशिप प्रोग्राम में एनरोलमेंट मिल जाएगी। इसमें आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी, राइट। आप जो अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, टाइमलाइन क्या हो, आपको वैल्यू एडिशन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टॉपर्स, हाईएस्ट स्कोरर्स आपकी मदद करेंगे। आपको वीकली बेसिस पे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ग्रुप मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको। इन दोनों कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन आईएएस को भी सब्सक्राइब कीजिए जहां पे बहुत ही शानदार इनिशिएटिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए शुरू किया गया है। और जैसा मुझे और सिलेक्शन आईएएस को बहुत ही ज्यादा मेल्स मिले हैं इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर के, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, पूरी कोचिंग भी ली, क्लासेस भी करी, टेस्ट भी लगाए, लेकिन अंततः आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों हम आपकी इस पीड़ा, इस पेन को समझते हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि जब तक आपका फोकस नॉलेज पर रहेगा तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। यूपीएससी का एग्जाम 30% नॉलेज और 70% एप्टीट्यूड का एग्जाम है, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट का एग्जाम है।
सो आपको अपने एप्टीट्यूड के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अंत में जिन बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहा उनके लिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। एक बार पुनः अपनी गलतियों का आकलन करते हुए, पेपर का प्रॉपर पैटर्न को समझते हुए यूपीएससी आखिर किन बातों के ऊपर ध्यान रख रही है उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद एक बार फिर से तैयारी शुरू कीजिए। आपका रोड मैप अगले 4-5 महीनों के लिए नवंबर तक मेंस के लिए होना चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स और सीसेट को आप फोकस कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपने अनुशासन के साथ में, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ में, सही डायरेक्शन में अगर आपने मेहनत की तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025। सिलेक्शन आईएएस की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।